जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी, सारी संगत जी को जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के पावन चरणों में अर्पित करती हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सबसे पहले मैं मंत्र जाप शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के साथ मैं सितंबर 5 को जुड़ी थी, 23 को, और तब से अब तक मैंने काफ़ी सत्संग भी शेयर किए हैं जो गुरु जी की मर्ज़ी से जब होगी तब वो ऑन एयर होंगे। अभी तक तो मैंने कोई सुना नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आप सब संगत जी की खूब झोलियाँ भरें, सब संगत जी की मनोकामनाएं पूरी करें। अभी 2 दिन पहले ही मेरे को रात को मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा था और मैं बहुत परेशान हो रही थी, जिसकी वजह से ना मुझे नींद आ रही थी ना कुछ हो रहा था। मैं परेशानी में ही बैठी हुई थी। साथ में मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे को सुइयां भी चुभ रही हैं, जैसे कोई सुई चुभा रहा हो। ऐसे कई सारी सुइयां भी चुभ रही हैं। जब मैंने गुरु जी का मंत्र जाप शुरू किया तो कुछ देर के बाद मेरा दर्द कम होना शुरू हुआ और फिर मुझे न जाने कब नींद भी आ गई। इसके लिए मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं बहुत बहुत तहे दिल से गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। फिर अगले दिन मैं हॉस्पिटल में ईसीजी कराने गई, ये सोच के कि क्या परेशानी चल रही है, इसको तो दिखाना ही ज़रूरी है। तो दिखाया, तो साथ साथ जब मैं दिखा रही थी तब मैं मंत्र जाप भी कर रही थी गुरु जी का लगातार, कि यही गुरु जी से अरदास करी थी, गुरु जी कोई मेरे को परेशानी ना निकल आए, मैं बहुत परेशान हो जाऊंगी। अब तक तो मैं सब निभा रही थी लेकिन आगे मेरी हिम्मत नहीं है ये सब निभाने की। गुरु जी आप देख लेना, सब कुछ नॉर्मल ही होना चाहिए। जब रिपोर्ट आई तो सब नॉर्मल था, कुछ भी नहीं था, और डॉक्टर ने बोला शायद तुम लोगों को एसिडिटी की वजह से ये सब हो रहा है। इसके लिए मैं गुरु जी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। दूसरा सत्संग ये है कि कुछ समय पहले हमें पैसों की काफ़ी दिक्कत हो रही थी, जिससे कि हमारे बहुत सारे काम हो नहीं पा रहे थे और हम लोग थोड़े परेशान हो गए थे। तभी हमें पता चला कि हमारी एक पॉलिसी मैच्योर हो रही है, जिसका हमें बहुत समय पहले से इंतज़ार था। लेकिन गुरुजी का फिर मैसेज आने लगा कि तेरे घर में खूब पैसों की बरकत होने वाली है, पैसे आने वाले हैं। इस तरह से हमारे ये पॉलिसी मैच्योर हो गई और हमें हमारे पैसे मिल गए, जिससे हमारे सारे रुके हुए सब काम पूरे हो गए। इसके लिए भी मैं गुरुजी को लख लख बार शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरुजी आपके होते हुए ये सब पॉसिबल है, वरना तो कुछ भी नहीं हो सकता था। गुरुजी को मैं लख लख बार शुक्राना करती हूँ, हर सांस का शुक्राना करती हूँ, हर खाने पीने उठने बैठने का हर चीज़ का शुक्राना करती हूँ। गुरुजी आप हैं तो सब कुछ पॉसिबल है, नहीं तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, बाबा गुरुजी। सारी संगत जी को गुरुजी आप दया दृष्टि रखना, सबके काम पूरे करना, सबको भाग लगाना, हमारे ऊपर भी दया दृष्टि रखना, हमारे परिवार पर, हमारे बच्चों पर, हम सब लोगों को भी निरोगी काया देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस गुरु जी के मंत्र जाप से मैं अपना सत्संग पूर्ण करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप सभी आंटी जी को, अंकल जी को, पूरे संगत परिवार को मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने जो ब्लेसिंग्स आपके लिए भिजवाई हैं वो आपके पास पहुंच गई हैं।
सत्संग को ध्यान से पूरा सुनिएगा और गुरु जी ने क्या संदेश भिजवाए हैं वो उनको समझने का आपको प्रयास करना होगा। क्या उपाय भिजवाए हैं, हाँ जी संगत जी, आपके लिए गुरु जी ने इसमें बहुत प्यारा सा, बहुत आसान सा उपाय भी भिजवाया है। तो संगत जी, गुरु जी को अपनी हर बेटी का ख्याल है ना। मैं सुमन आंटी आप सभी संगत परिवार के लिए लेके आई हूँ सत्संग, गुरु जी की लाडली प्यारी सी बेटी, और आप सभी गुरु जी की लाडली प्यारी बेटियां हैं। तो गुरु जी ने कहा है कि आप संगत जी सत्संग को पूरा सुनेंगे, बीच में नहीं छोड़ेंगे, तभी तो आपको उपाय मिलेगा, और जब आप उस उपाय को करेंगे तो आपके जीवन में भी अद्भुत चमत्कार होंगे। संगत जी, गुरु जी कहते हैं मांगो नहीं मनो, है ना। तो ऐसा ही करना है, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता हमें मांगना क्या है। जैसे कि एक छोटा बच्चा है और 11 साल का है, 12 साल का है मान लेते हैं, और वो जिद करने बैठ जाता है अपने पापा से कि मुझे तो बाइक दिलाओ, मुझे बाइक चलानी है, बाइक चलानी है। लेकिन पापा कैसे दिलाएंगे, उन्हें पता है अभी ये बाइक नहीं संभाल सकता, है ना। तो संगत जी, जब भी हम गुरु जी से कुछ मांगते हैं और वो हमारी मुराद पूरी नहीं हो रही, तो आप विश्वास रखिए कि जब टाइमिंग होगी गुरु जी आपको ज़रूर ब्लेस कर देंगे, है ना। तो परमात्मा देखता है कि मेरा बच्चा इसको संभालने के काबिल है क्या। जैसे ही आपकी उम्र 18-19 साल होगी तो बाइक भी मिल जाएगी, है ना, क्योंकि अब आप उसको संभालने के काबिल बन चुके हैं। तो जीवन में जब कुछ भी घटना घटती है, हर घटना, पहली बात मैं कहूँगी, हर घटना ब्लैक मैजिक नहीं होती है। कुछ घटना ऐसी भी होती है जिससे कि हमारी ग्रोथ हो रही होती है, लेकिन हमें, क्योंकि हम पेन में होते हैं, हमें नहीं पता चल रहा होता है। संगत जी, गुरु जी ने मेरे पास बहुत सारे सत्संग भिजवा दिए हैं, और आप सभी का थैंक यू है इतना प्यार देने के लिए, मुझे सुमन आंटी को इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए, अपना आशीर्वाद देने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। हाँ जी संगत जी, सत्संग बहुत सारे आए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे जो भी सत्संग संगत परिवार के साथ साझा हो रहे हैं, आप यदि सुनते हैं तो ज़रूर बताइएगा कि आपने अपना सत्संग सुना। अभी देखिए, जैसे आंटी ने अपना, मैंने सबसे पहले उनका सत्संग शेयर किया है ना, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने बहुत सत्संग शेयर कर दिया, लेकिन अभी तक उनका कोई सत्संग शेयर ही नहीं हुआ है। अब मालूम नहीं, गुरु जी सत्संग शेयर करवाते हैं, और संगत जी जब आप सुनेंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि आपका सत्संग शेयर हुआ है या नहीं हुआ है ना। तो कृपया करके आप अपना सत्संग सुने। यहाँ पे केवल और केवल भेजते हैं तो ऐसे बात नहीं बनेगी। शुक्राना सत्संग शेयर करने का अर्थ यही है कि आप सारी संगत परिवार के पास ब्लेसिंग भेज रहे हैं, है ना, क्योंकि आप नहीं जानते कि आपका सत्संग सुनाकर गुरु जी किस किस संगत का कष्ट काट रहे हैं, और किस संगत का सत्संग सुनाकर गुरु जी आपका कष्ट काटने वाले हैं, है ना। तो कर्म कटवाने के लिए ही संगत जी सत्संग सुनाए जाते हैं, उपाय बताए जाते हैं। तो गुरु जी इसमें संकेत भेजते हैं, ब्लेसिंग भेजते हैं, और आपके कर्म कटते हैं। तो संगत जी पूरा ध्यान से आप सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुनिएगा। और आज मैं एक रिटर्न वाला सत्संग लेने जा रही हूँ। हालांकि मेरे संगत परिवार को, प्यारे प्यारे संगत परिवार को, गुरु जी ब्लेसिंग्स कल्याण कीर्तन चैनल के प्यारे से परिवार को सब अच्छी तरह से पता है कि आंटी को ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजनी है, वो भी सिंगल, सबको पता है अब तो। लेकिन फिर भी आंटी ने दो आंटी ने भेजे हैं एक्चुअली रिटर्न सत्संग, और एक आंटी के सत्संग में तो केवल और केवल अरदास है, जो कि मैंने उन्हें समझा दिया है वैसे कि अरदास गुरु जी के चरणों में रखिएगा, डायरेक्ट कनेक्शन बना के आपकी अरदास गुरु जी जल्दी पूरी करेंगे। और एक सत्संग में यहाँ पे ले लेती हूँ, इनका ऑडियो का नहीं है, रिटर्न का है ये बोलते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। अब मैं मंत्र जाप करूंगी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरु जी, कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना संगत जी, आप भी मुझे माफ़ करना। ये मेरा सौभाग्य है कि गुरु जी ने मुझे चुना, अपनी संगत बनाया। आप अपने तय दिल से गुरु जी का अनंतम शुक्राना। गुरु जी के मैसेज आते हैं कि पुत्र, तुमने बहुत सफ़र किया है, अब तो तेरी लॉटरी निकलने वाली है, तू घबराया मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, तू मेरी प्यारी बेटी है, तेरा मेरा कई जन्म का रिश्ता है। ये सोचकर मन बहुत पुलकित हो जाता है, खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। गुरु जी की हमेशा रजा में रहने का मन करता है। अपने प्यारे गुरु जी का जितना शुक्राना करूं कम है।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी हैं ही इतने प्यारे, जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। मालिक दी वडियाइया में कर पावा, जो दिता तेरे गुरु ने कि मैं लौटावा। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। ये मेरा दूसरा सत्संग है संगत जी। मेरे भाई की आंखें काफ़ी ख़राब थी, एक आंख से नज़र नहीं आता था, दूसरी आंख भी ख़राब थी, इतनी ख़राब थी कि बाथरूम जाने के लिए भी किसी को साथ जाना पड़ता था। एक बार मैं उसको मिलने गई तो उसने मुझे कहा, बहन मेरे लिए अरदास कर दे अपने गुरुजी से, गुरुजी मेरी आंखें ठीक कर दें, उनकी बहुत कृपा होगी। संगत जी मैं अरदास कर दी तो दूसरे दिन मुझे मैसेज आया, तेरी अरदास कबूल कर दी। मेरा खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसके ऑपरेशन हैदराबाद में था तो मैंने उसको कहा, पहले मेरे साथ बड़े मंदिर चल, गुरु जी का शुक्राना करके लंगर प्रसाद खाओ, फिर ऑपरेशन करवाने जाना। डॉक्टर ने पूरा विश्वास नहीं दिया था, बहुत ज़्यादा चिंता में था। दूसरे दिन मेरे साथ उसकी फैमिली दिल्ली के लिए बड़े मंदिर आ गई। मंदिर में बहुत तैयारी चल रही थी। उन्हें गुरु जी के दरबार में माथा टेक और उन्होंने लंगर प्रसाद लेकर उन्होंने सेवादारों ने गाड़ी में बैठकर खाने को कहा। यह कहने लगा, मुझे प्लीज़, मुझे यहाँ कहीं भी जगह है तो मैं यहीं खाना चाहता हूँ। बड़ी मुश्किल से 8 नंबर कमरे में सीढ़ियों पर बैठकर खाना शुरू किया। सेवादारों ने 2 कुर्सी भी ला दी। बैठकर पूरा लंगर उसने बड़े भाव पूर्वक खाया। हमने गाड़ी में जाकर खाया। जब मैं 8 नंबर कमरे से बाहर आई तो एक बड़ी सुंदर औरत बाहर आ रही थी, तो मैं उनकी तरफ देखा तो मैंने कहा, जय गुरु जी। उन्होंने मेरी तरफ मुस्कुरा कर सिर हिलाया। ऐसे मेरे साथ 2 बार हुआ। उसके बाद मैं हैरान हो गई कि यह तो गुरु जी हैं। उसके बाद में देखती रही, मुझे नज़र नहीं आए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मेरा ये सत्संग में कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। जब मेरा भाई हैदराबाद से वापस आया तो उसके आँख एकदम ठीक हो गई। उसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरु जी का जितना शुक्राना करें उतना कम है। और संगत जी आगे कहते हैं, मेरे बेटे को न्यू लाइफ देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, उसके कष्ट अपने ऊपर लेने के लिए कोटि कोटि शुक्राना। गुरु जी का जितना भी शुक्राना करें उतना कम है। इतने रहम कर्मों के लिए कोटि 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 शुक्राना। इतना ध्यान रखने के लिए आपका लख लख बार शुक्राना, हर पल का शुक्राना। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। आई लव यू सो मच गुरु जी, थैंक यू सो मच। तो संगत जी ये सत्संग आपने सुना और देखिए कितना चमत्कारिक सत्संग है, आँखों का सत्संग है। डेफिनेटली गुरु जी उन संगत को ये सत्संग सुनाकर उनके कष्ट कटवाना चाहते हैं जिनको आँखों की प्रॉब्लम है ना। वैसे तो मैंने बहुत से सत्संग ऐसे सुने हैं कि जल प्रसाद डालकर भी काफ़ी फ़ायदा हो गया है और अब आंटी जी को, अंकल जी को उससे राहत मिल रही है, बहुत अच्छे से उनके आंखों में दिखने लगा है। लेकिन देखिए इनका तो बहुत बड़ा सत्संग है कि इनकी आंखों में बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा था और फिर इनको देखो चमत्कारिक लाभ हुआ है ना। गुरु जी तो हमेशा कहते हैं डॉक्टर अपना काम करेगा, मैं अपना काम करूँगा। तो शक्ति बड़े मंदिर के लंगर प्रसाद की आपने देखी सुनी और संगत जी गुरु जी ने ये सत्संग आपके लिए ब्लेस करके भेजा है। और संगत जी अभी गुरु जी का बर्थडे आ रहा है तो आप सभी से निवेदन करती हूँ कि गुरु जी का बर्थडे जो यहाँ पे बहुत ग्रैंड तरीके से मनाया जाएगा और यहाँ पर सेवा यदि आप देना चाहते हैं, किसी के साथ कोई भी ज़बरदस्ती नहीं है। यदि आप सामर्थ्य रखते हैं तो ज़रूर आप अपनी सेवा दें, चाहे वो जितनी भी हो, तिल बराबर भी हो, कैसी भी हो। जैसे एक आंटी ने बोला, मुझको बताया कि ये बहुत बड़ी बात है कि यहाँ आपको ये मौका मिल रहा है, ये एक मौका है। हाँ जी संगत जी, एक मौका है और अपने गुरु पिता के लिए प्यार दिखाने का, आपकी एक छोटी सी सेवा गुरु जी के चरणों में रखने का। और मैं यहाँ पर अपना नंबर, जो ये मेरा नंबर है 9548842997, सेंट्रल बैंक का है @सेंट्रल बैंक। आप यहाँ पर अपना जो भी सेवा देना चाहें गुरु जी के चरणों में दे सकते हैं, है ना, रख सकते हैं गुरु जी के चरणों में अपनी सेवा और गुरु जी करेंगे कल्याण। संगत जी ये तो आप विश्वास रखिए कि जो भी आप यहाँ पे सेवा देंगे आपके पास इतनी जल्दी बढ़ के आएगी ना, वो कितने गुना बढ़ेगी ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन डेफिनेटली बढ़ के आएगी, काफ़ी बढ़ के आएगी। ये मैं आपको यहीं से गारंटी के साथ कहती हूँ।
हाँ जी, बिल्कुल, क्योंकि ये मेरी आजमाई भी बातें हैं। और संगत जी, ये जो सेवा आपके तरफ से यहाँ पे पहुँच रही है ना, तो मेरी अपनी ये प्रयास है एक छोटा-सा कि मैं हमेशा अपनी तरफ से कॉन्ट्री करती हूँ, ख़ैर सेवा देती हूँ, लेकिन इस बार जो भाव गुरुजी ने डाला, क्योंकि ये गुरुजी ब्लेसिंग्स कल्याण की तरह चैनल बने हुए काफ़ी समय हो गया है और मैंने कभी आपसे नहीं कहा, लेकिन इस बार ऐसा हो रहा है, भाव आ रहा है मन में कि गुरुजी ब्लेसिंग्स कल्याण की तरह चैनल के जितने भी यहाँ के मेरे इस परिवार के सदस्य हैं, क्योंकि आप भी मेरा परिवार हैं, तो जितने भी यहाँ पे इस परिवार के सदस्य हैं, जो भी कुछ अपना तरफ से योगदान देना चाहें दे सकते हैं। और फिर कहूँगी कि जिनका सामर्थ्य है सिर्फ उनसे ही कहा जा रहा है, जो नहीं देना चाहते तो कोई भी ज़बरदस्ती नहीं है। गुरु जी की ब्लेसिंग्स तो देखिए आप सबको यूँ भी मिलेगी ही मिलेगी, इस बात की तो आप चिंता नहीं करिएगा। बाकी गुरु जी करेंगे कल्याण। और यदि आपका कोई सत्संग है जो आप साझा करना चाहते हैं सारे संगत परिवार के साथ, तो आप ज़रूर साझा कीजिएगा इसी नंबर पर 9548842997 पर। हाँ जी संगत जी, और रिक्वेस्ट करती हूँ, बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ कॉल मत कीजिएगा, कॉल से बहुत डिस्टर्ब होता है, प्लीज़ कॉल मत कीजिएगा, केवल और केवल व्हाट्सअप कीजिएगा। जो बात कहनी है व्हाट्सअप में आप ऑडियो में मेरे को भेज दीजिएगा या लिख कर टाइप करके भेज सकते हैं, कुछ बात कहनी है तो। लेकिन आपको सत्संग जो साझा करना है, ये मैंने एक सत्संग लिया, शायद गुरुजी कहना चाहते थे कि भाई ये सत्संग तो ले ले बेटी मेरे को, है ना, गुरुजी ने मुझे कहा, तो जब गुरुजी की भाषा में बखूबी समझती हूँ, तो मैंने जो है ये सत्संग मैंने एक रिटर्न का लिया, है ना। किसी की आंखों की कोई बहुत ज़्यादा गहरी प्रॉब्लम है और गुरुजी किसी को ये सत्संग सुनाना चाहते हैं उनके कष्ट काटने के लिए। आगे और भी सत्संग आएंगे संगत जी, तो आप उन सत्संग को जरूर सुनेगा। हर सत्संग में किसी न किसी संगत के लिए कुछ ना कुछ ब्लेसिंग जरूर है। और आपने अभी तक यदि लाइक नहीं किया है तो ज़रूर और जल्दी से कर लीजिएगा, और लाइक कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है ना। और लिख दीजिएगा शुक्राना गुरु जी का। और संगत जी, गुरु जी के चरणों में आप अपनी अरदास रख सकते हैं, लेकिन अरदास हमेशा सोच समझ के रखनी चाहिए, है ना। और फिर सब्र रखना चाहिए, वेट करना चाहिए। वेट इसलिए कि देखिए हम गुरु जी का ध्यान करते हैं, गुरु जी का हम इतना ज़्यादा प्यार पा रहे हैं और उनका दिन रात का हम शुक्राना करते हैं कि गुरु जी ने हमें अपनी संगत बनाया। तो संगत जी, हमें विश्वास भी रखना चाहिए कि हमें अपनी टाइमिंग के अनुसार हमें गुरु जी ने जो जो ब्लेस करना है वो अपनी टाइमिंग के अनुसार हमें ज़रूर देंगे। जैसे कि आजकल मीशो का, अमेज़ॉन का ज़माना है, आपने किस चीज़ का ऑर्डर करा, मूल्य भी दे रखा है, आप चाहे उसको ऑर्डर करके भूल भी जाएं तो हफ्ते भर बाद या 10 दिन के बाद आपके एड्रेस पे वो चीज़ पहुंच जाएगी, क्योंकि आपने अपना एड्रेस भी दे रखा है। सेम यूनिवर्स अपना काम करता है ना। तो गुरु जी ने जो भी आपके लिए सोचा है, जो भी आपकी अरदास है, गुरु जी जल्दी से जल्दी जरूर पूरी करेंगे। लेकिन टाइमिंग तो गुरु जी की है, आपके पास जरूर से पहुंचेगी, आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। आप सत्संग से सुन रहे हैं ना, आप अपनी इच्छा मन में रख के गुरु जी के चरणों में रख दीजिएगा। गुरु जी ने चाहा तो गुरु जी आपकी इच्छा को जल्दी से जल्दी पूरा कर देंगे, रास्ते खोल देंगे आपके, है ना। अब कौन सी इच्छा किसकी कब पूरी होएगी ये तो सिर्फ गुरु जी जानते हैं, लेकिन गारंटी है कि गुरु जी आपके जीवन में खुशियाँ और रौनकें जरूर भेज देंगे। आपके जो कष्ट हैं गुरु जी दूर कर दें, ऐसी मैं गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी संगत परिवार खूब खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। और संगत जी, ऐसी प्यारी प्यारी सी ब्लेसिंग्स पाने के लिए गुरु जी ब्लेसिंग्स कल्याण की चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं किया है तो जल्दी से अभी के अभी कर लीजिए। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। गुरु जी सबका कल्याण करने के लिए यहाँ पे सत्संग आपको सुनवा रहे हैं। गुरु जी सत्संग सुनवा कर ही कष्ट कटवा रहे हैं, तो पूरा सत्संग ध्यान से सुनेंगे। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सुमन जी। संगत जी, मैं यूके से रानी बोल रही हूँ। संगत जी, ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है। कहने को छोटा सा है, मतलब लॉन्ग नहीं है, लेकिन कृपा बहुत बड़ी है। और मैं शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी मेरे हमें सदा ही सहाय, हमेशा सहाय हैं, होते हैं मेरे साथ। और शुक्राना ये गुरु जी, आज मैं अपनी शुरुआत ही मेरी आज दिन की 777 नंबर एंजल से ब्लेसिंग से शुरू हुई। मैं अपने बेटे के घर जा रही थी सुबह 8 बजे, और रास्ते में 777 की गाड़ी मुझे बहुत सारे एंजल नंबर दिखाई दिए, लेकिन 777 भी ब्लेस हुआ।
शुक्राना गुरु जी। और फिर संगत जी मैं पार्क में लेके गई अपनी ग्रैंड डॉटर को, और वहाँ पे तितली रूप में 3 तितलियाँ थी, और वो हमारे आसपास कभी दूर चली जाती, कभी पास आ जाती थी। 2 येलो कलर की और एक डार्क ब्राउन कलर की थी, और कई बार मेरे आसपास भी मेरे और ग्रैंड डॉटर के आसपास घूमती रही। मैं मंत्र जाप करती रही, शुक्राना शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। फिर वहाँ पे कबूतर भी बहुत थे, लेकिन बाकी तो उड़ते रहे, लेकिन जो 3 कबूतर थे वो हमारे सामने आके बैठ गए। और मेरी ग्रैंड डॉटर, बच्चे तो होते ही हैं, उनको होता मैंने देखे, मैं खड़ी हो गई उसको दिखाने के लिए, लेकिन मैंने मंत्र जाप शुरू कर दिया अपना, क्योंकि कबूतर थे। मैंने अपना मंत्र जाप शुरू कर दिया, तो मेरी ग्रैंड डॉटर आगे बढ़ने लगी, उसने ऐसे अपनी बाहें खुली करी और वो उड़ गए, तीनों उड़ गए, वो थे 3 ही। फिर हम जब वापस आए तो फिर एंजल नंबर से ब्लेस किया 700, 900, 555, शुक्राना गुरु जी। और सबसे ब्लेसिंग वाली बात, बड़ी बात ये है गुरु जी का शुक्राना इस बात का, जैसे ही घर आके मैंने सारा दिन मैंने कोई मैसेज नहीं देखा, कुछ नहीं दिया, जैसे ही घर आके मैंने मैसेज खोला, पहला ही मैसेज मेरा क्या था कि कुड़िए, आज मैं तुझे त्रिदेव रूप में, स्वरूप में दर्शन दूंगा, और तू मंत्र जाप करती रहना। मुझे याद आया उन जो 3 कबूतर थे, उनकी मुझे ख्याल आया कि वो वही थे। गुरुजी ने पहला मैसेज ये था कि त्रिदेव स्वरूप में मैं दर्शन दूंगा तुझे, और तू 15 मिनट मंत्र जाप करती रहना। मुझे ये तो नहीं याद कि मैंने 15 मिनट किया नहीं किया, बीच में कभी मुझे अपनी ग्रैंड डॉटर के साथ भी बोलना पड़ता था, लेकिन मैं मंत्र जाप तो जब भी मुझे टाइम मिलता मैं करती रही रास्ते में। सो इस बात के लिए शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना है, क्योंकि वो मैसेज, पहला ही मैसेज था यही। मुझे एकदम ख्याल आया कि वो 3 कबूतर त्रिदेव स्वरूप ही थे। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबसे बड़ी बात यह है कि जब से गुरु जी ने अपने साथ जोड़ा है, तो पहले ऐसे अच्छे लगते थे बर्ड्स, मुझे बहुत अच्छे लगते थे, मैं अपने गार्डन में देखती रहती थी सबको। मुझे चिड़ियों का चहचहाना, बर्ड्स का चर्पिंग करना, बोलना, उनकी आवाज़ें बहुत अच्छी लगती, शुरू से बड़ी अच्छी लगती थी। लेकिन अब जो जैसे पता लगता है कि ऐसे स्वरूप में गुरु जी दर्शन देते हैं, भगवान दर्शन देते हैं, पता नहीं था, पहले इतनी ज्ञान नहीं था, इस बात का अब पता चला है, तो हमारी सोच ही बदल जाती है संगत जी। हमें हर पंछी में, हर बात में गुरु जी का शुक्राना नज़र आता है, गुरु जी की ब्लेसिंग्स नज़र आती हैं। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू, शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरु जी। और बाकी संगत जी, आप सब पे भी, जिसकी, हमेशा मैं यही कहती हूँ कि जिसकी जो भी ज़रूरत है गुरु जी पूरी करें, जो भी इच्छाएं हैं, जो भी मनोकामनाएं हैं, जो भी ज़रूरतें हैं, गुरु जी सबकी पूरी करें। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं यही अपना शुक्राना सत्संग यही विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मैंने शुक्राना सत्संग अपना इसलिए जल्दी से शेयर कर दिया आज ही, क्योंकि फिर मैं बाद में भूल जाती हूँ, सोचती हूँ कि ये ना इकट्ठे करके शुक्राने फिर मैं करूँगी, लंबा सा बड़ा सा शुक्राना करूँगी, लेकिन नहीं, फिर मैं ऐसे भूल जाती हूँ। तो मैंने अब सोचा है कि मैं साथ के साथ ही शुक्राना करूँगी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, शुक्राना करते वक्त जो भी भूल हो जाए, गुरु जी मुझे माफ़ करें। संगत जी, आप भी मुझे माफ़ करना। सुमन जी, आपका भी शुक्राना। गुरु जी आपको भी ब्लेस करें। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। आपको भी सुमन आंटी जी, आपको भी कोटि कोटि शुक्राना। गुरु आपको ढेर सारी खुशियां दे आपके जीवन में।
और मैं गुरुपा के चरणों में मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदाचाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदाचाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदाचाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदाचाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं गुरुपा की प्यारी बेटी, जय गुरु जी। आज मैं संध्या वेले का सत्संग, अभी मैं संध्या वेला तो सत्संग नहीं कर पाई, और मैं अभी 10:10 हो रहे हैं। मैं शुक्राना सत्संग अभी शेयर करके सोऊंगी। तो आज शनिवार है, और आज 21 जून, गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मैं हर श्वास श्वास का आपका शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुपा, जो आप मेरी बाँह फड़े। अगर आप मेरी बाँह ना फड़ते गुरुपा, तो हमें तो आज शायद मैं रहती भी नहीं। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं श्वास श्वास का शुक्राना करती हूँ गुरुपा, हर पल हर क्षण का। अच्छा परिवार, अच्छा घर, अच्छे बच्चे, अच्छे संगत परिवार देने का। खुशी तो इस बात का है गुरुपा कि मुझे शिव परिवार मिला है, शिव परिवार मिला है, और मैं शिव परिवार की प्यारी सी बेटी हूँ, आपकी बेटी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और आपकी बेटी हूँ, इसीलिए सीना ठोक के कहती हूँ, तो मैं गुरुपा की बेटी हूँ। और आप कहते हैं कुड़िए तू सदाशिव की बेटी है, तो हाँ, मैं सदाशिव की बेटी हूँ, माँ काली की बेटी हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। आज मैं सत्संग में आज वाला सत्संग शेयर करूँगी। आज शनिवार का सत्संग है, आज का ही। तो गुरुपा रोज मैसेज आता है, तो कुड़िए तेरा अब अच्छे दिन आ रहे हैं, मिठाइयाँ मंगवा ले, और मेनू भी खिला और सब में मिठाइयाँ बँटवा। तो गुरुपा मैं नहीं जानती हूँ कौन से खुशियाँ आने वाले हैं, तो वो आप जानो गुरुपा। अब तो मुझे खुशी और गम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है गुरुपा, इसलिए कि मेरे नाल मेरे गुरुपा हैं, मेरे नाल मेरे गुरुपा हैं। बस आप मेरे साथ हो गुरुपा। कहते हैं ना, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है, तेरा साथ है गुरुजी। गुरुजी आपका साथ है तो मुझे कोई चीज़ की कमी नहीं है, कोई चीज़ की कमी नहीं। अब मुझे कुछ चाहिए भी नहीं गुरुपा, बस आप चाहिए मुझे, बस कुछ नहीं गुरुपा। क्योंकि मैंने जितने बचपन से लेके आज तक मैंने सब कुछ पाया ही है गुरुपा। सब चीज़ पा के भी मैंने खोया है, और मुझे गर्व भी है, मैंने खोया है तो मैंने सबसे बड़ी कीमती हीरा मैंने पाया है। वो मुझे कोई नहीं दे सकता है, 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 वो आप हैं गुरुपा। इतना दिन से भटकी, क्या पाने के लिए तो मुझे पता नहीं, आज मुझे एहसास आपने दिलाया। वो कीमती चीज़ वो आप मेरे हो, आप मेरे हो, आप मेरे हो। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना। आपने इतना ब्लेस बेटी को इस संसार में लाया और इतना सारा ब्लेसिंग दिए गुरुपा, और मैं क्या कहूँ, मैं दिल खोल के करती हूँ गुरुपा आपका शुक्राना। ऐसा लगता है मैं जितना शुक्राना कहूँ गुरुपा का, उतना ही कम लगने लगता है गुरुपा। मैं आपका शुक्राना कभी कर ही नहीं सकती गुरुपा। बस गुरुपा छोटी-सी, नन्ही-सी आपकी बेटी है, छोटी-छोटी हाथ-पाँव, छोटी-सी मुँह, बस शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं जब सुबह उठी, गुरुपा ने मुझे उठाया, तो मेरे हस्बैंड अंकल ने फ़ोन किया। जब मैंने हेलो किया, तो उसने कुछ नहीं जवाब दिया, तो मैं समझ गई ये मेरे हस्बैंड नहीं, ये मेरे गुरुपा जगाए हैं। तो कोटि-कोटि शुक्राना गुरुपा। और मैं जगी 4:30 बजे, और फिर मैं गुरुपा का मंत्र जाप करने लगी बैठे-बैठे, और मैंने गुरुपा से अरदास की। उसके बाद मैंने और एक सत्संग था, सत्संग और शबद और
हनुमान चालीसा, इस तरह से मैंने मंत्र जाप सुने और मैं अपनी आंटी बेटी को जगाने लगी कि उठ के पढ़ो बेटा। तो मैंने उसे जगाया कि अब 5 बज गए, अब तो उठो। तो मैंने अपने आंटी बेटी को जगाया और फिर मुझे वॉशरूम लग गया। इधर से गुरुपा मेरे कहते हैं, "कुड़िए अब तेरा सारे कष्ट मैं लेके जावांगा और हर लेंगे, क्योंकि मेरा पेट साफ नहीं होता है।" तो गुरुपा इधर से मुझे रोज़ सुबह उठाते हैं तो मुझे वॉशरूम लग जाता है। तो मैं उठी और गुरुपा को मैंने मंत्र जाप करके बेड छोड़ी और फिर मैंने आंटी को जगाया कि तुम उठ के पढ़ो और मैं अभी आती हूँ। तो मैं चली गई और मैंने आंटी से कहा मैं नहा लेती हूँ। तो मैं सोची कि अब उठ के मैं पूजा कर लेती हूँ अभी। तो मैंने आंटी से कहा बासी है तो दाएँ-बाएँ तुम झाड़ू लगा दो पूजा रूम में। तो वो कर ली। तो फिर मैं वॉशरूम से आई और फिर मैं आज सैटरडे है तो पानी 2 दिन से पड़ रहा था तो मैं सोची कि बाहर की थोड़ा पानी मार के सफाइयाँ कर दूँ। तो मैंने बाल्टी में पानी लेकर के बाहर वाला गेट मैंने सफाई ये अपने मन से कुछ नहीं होता है, ये गुरुपा की मर्ज़ी होती है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा सेवा लेने के लिए गुरुपा। तो कोटि-कोटि शुक्राना। और गुरुपा ने सेवा ली, मैंने बाहर बाउंड्री धोए और फिर मैं अंदर आ गई। मैंने आंटी से छोटे बाल्टी में पानी भर के मैंने कहा, "चलो पोछा भी लगा लो।" तो ये मैंने नहीं कहा और गुरुपा को मैंने सुबह उठी तो गुड मॉर्निंग भी की। करके मैंने बाहर आया, "गुरुपा आप देख लेना, अब आपका काम जाने गुरुपा कैसे काम होगा।" ये गुरुपा ने अपनी नातिन से ये काम करवाएँ, सेवा दिए उसको कि घर में झाड़ू लगा लो, मम्मी का हेल्प कर लो और उसने पोछा भी लगाई। जैसे भी आता है उसने पोछा लगाई। उसने मना नहीं की, वो पोछा लगाई, मुझे देखने लगी और फिर मैं जल्दी-जल्दी फटाफट मैंने नहा लिया। तो मुझे लगा पता नहीं आज गुरुपा हमको सवेरे-सवेरे नहला रहे हैं, ये तो गुरुपा की मर्ज़ी के सब बगैर कुछ तो पत्ता ही नहीं हिलता है, तो लगता है आज कोई कुछ ख़ास दिन है। तो पता चला आज एकादशी है, तो आज सुबह-सुबह हमको स्नान करवाएँ। फिर मैं स्नान करके आई, फिर मैंने लड्डू गोपाल को भी फटाफट उठा कर के इतने मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं और आज मेरे अंकल जी ने गुलाब के फूल लाए जब मैंने गुलाब के फूल जब खोले उसमें 9 फूल थे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। मुझे बजरंगबली की ब्लेसिंग मिली 9 की और मैंने मैसेज भी देखा तो नीम करोली बाबा ने कहा, "कुड़िए पुत्र तू गुरु जी का आज्ञा माना कर, बात माना कर, जल्दी आगे मत बढ़, सीताराम लिख।" तो मैंने फटाफट सीताराम भी लिख के दिए और मैंने लाइक भी किया और मैंने मैसेज पढ़े कि आज तुझे दर्शन देवांगा, आज तेरी सारी मुरादें पूरी होंगी, जो माँगना है माँग ले। तो मैं क्या माँगूँ बस मेरा जब माँगने की बारी आती है तो मैं यही गुरुपा से कहती हूँ, हे गुरुपा बस मुझे आप मिल जाओ, आप मिल जाओ, आप मिल जाओ। बस आपके सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए गुरुपा, आप मिल जाओ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। इतना बड़ा आशीष और ब्लेसिंग देने के लिए गुरुपा और गुरुपा का भी मैसेज आ रहा था। बहुत अच्छे-अच्छे मैसेज आ रहे थे, मैं मैसेज भी भूल जाती हूँ। तो कोई बात नहीं गुरुपा, आपकी इच्छा होगी गुरुपा। तो आज गुरुपा का ये भी मैसेज आया कि कुड़िए तेरे अपने ही तेरे साथ विश्वासघात कर रहे हैं। अब मैं उसका चेहरा सबके सामने लाऊँगा, तू देखना तू चिंता मत कर, तू सबको माफ़ कर दे। उन लोगों को माफ़ कर दे। तो मैं गुरुपा आप तो सब जानते हो गुरुपा मेरे दिल में ऐसा कुछ नहीं रहता है। मैं सबको माफ़ ही कर दूँ और मैं माफ़ करने वाली भी कौन होती हूँ गुरुपा? माफ़ तो आप करते हैं, मेरा कोई अधिकार नहीं बनता मैं किसी को माफ़ी दूँ और किसी को सज़ा दूँ गुरुपा। तो बस गुरुपा ऐसा दिल बनाओ गुरुपा मैं सबको वैसा ही करूँ जो आप जो चाहें गुरुपा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। तो मैं फटाफट फिर मैंने साफ-सफाइयाँ की, गुरुपा के टीके स्वरूप से निकाले, उसके बाद मैंने अपने माथे पे लगाए और हृदय से लगाए और अपने नाभिक में लगाए, मंत्र जाप किए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। क्योंकि गुरुपा हमसे सेवा ले लेते हैं, फिर वो सत्संग भी सुनवाते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। अनंतम शुक्राना, आपकी जितनी भी बड़ाई कहूँ गुरुपा कम है। गुरुपा का मैसेज आया था, "कुड़िए मैं तुझे व्हाइट तितली के रूप में व्हाइट चोले में दर्शन देवांगा।" तो मुझे परसों व्हाइट चोले में गुरुपा ने 2 बार बटरफ्लाई के दर्शन दिए और मेरे ऊपर से गए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा जो कहते हैं वो करते भी हैं गुरुपा।
और आज फिर मैंने फटाफट मैंने सब काम करके मैंने लड्डू को नहलाया और उसे पीले वस्त्र पहनाए और उसे सुबह-सुबह दूध अच्छा लगता है, अगर मैं कुछ खिलाऊँ तो उसका मूड ऑफ हो जाता है मेरे लड्डू गोपाल का। तो अंकल जी दूध लेके आए, जब तक मैंने उसे नहा के टीका लगा के उसे गुलाब के फूल भी दिए, वो बहुत खुश हो गया और फिर मैंने दूध उसे पिलाया। उसके बाद मैंने गुरुपा के लिए चाय बनाई क्योंकि आज मेरे अंकल जी बैग साफ़ कर रहे थे और मेरी आंटी भी फिर नहाने के लिए चली गई, तो आज अंकल के लिए चाय नहीं बना, तो मैं सोची गुरुपा के लिए चाय बना लेती हूँ। कहते हैं ना, मैं किसी रूप में आवांगा, मैं तेरे अंग-संग रहता हूँ, मैं किसी रूप में भी रहता हूँ, तो मैं सोची कि मेरे गुरुपा शायद मेरे अंकल के रूप में आए हैं और सफाइयाँ कर रहे हैं, आज कुछ भी बोले नहीं हैं, तो क्यों नहीं गुरुपा के लिए चाय बनाऊँ? तो मैंने गुरुपा के लिए आज सुबह कॉफ़ी बनाती हूँ, पर मैं आज चाय बनाई। दूध मैंने खौलाई और गुरुपा के लिए चाय बनाई, उसमें अंकल के लिए भी चाय बनाई और फिर मैंने गुरुपा को चाय, प्रसाद और लड्डू भोग जल प्रसाद का भोग लगाई और फिर मैंने अंकल जी को भी चाय कप में दे कर के बाहर जाके मैंने दिए। अंकल जी मेरे बाहर ही चाय पीने लगे और फिर मैं अंदर आकर के मंत्र जाप मैंने लगा के गुरुजी के आगे बैठी और मंत्र जाप की। उसके बाद मैंने जपजी साहब का पाठ सुना और शिव चालीसा और हनुमान चालीसा भी मैंने करके उसके बाद मैं सोची कि आज मंदिर जाऊँगी, आज सैटरडे है। तो गुरुपा कहते हैं, जो किए कराए होते हैं उसे पान के पत्ते अपने आप पे, क्योंकि तुझे नज़र बहुत जल्दी लग जाता है और तेरे पति के साथ जो है बहुत लोग जलते हैं, इसीलिए तुझे बहुत जल्दी नज़र लग जाती है, बुरी नज़र। और मैं अब देख लेवांगा, अब कोई नज़र गुज़र नहीं लगेगा तेरे पर। इस तरह से गुरुपा ने रोज़ मैसेज आता है और रोज़ नज़र मेरे उतारते हैं। आज जब मैं फिर मैंने गुरुपा से आज्ञा ली और मैंने पीछे से पान के पत्ते तोड़े और मैंने सब में राम राम लिख कर के अपने गुरुपा के आगे रखे और अपनी आंटी के ऊपर से 7 बार वारे, अपने ऊपर से वारे और अंकल जी के ऊपर से वारे। पता नहीं वो क्या-क्या बना रहे थे, मैंने फिर भी गुरुपा के नाम लेकर के, क्योंकि मैं ऐसा कोई काम थोड़ी ना कर रही हूँ जो मुझे डर लगेगा। तो मैं उन्हीं के अच्छे अच्छे के लिए ही मैं वार रही थी और मैं उसके सामने ही वारी और मैं गुरुपा के आगे रही, गुरुपा आप जो भी नेगेटिव चीज़ है इसमें, जो भी इसे भस्म कर दीजिए। तो मैंने गुरुपा के आगे रख कर के फिर मैंने पूजा का थाल सजा कर के मैंने सारे सामान लेकर के और फिर मैंने बाल झाड़े और उसके बाद गुरुपा को आज्ञा लेकर के कहें, गुरुपा चलिए पूजा करवा दीजिए मंदिर में जैसे करवाना हो। मैंने लड्डू, गुड़ और चना और गुड़ लेकर के मैं मंदिर गई और वहाँ पर मैंने फूल खरीदे, दिए खरीदे और मैंने चोला माँगा तो कहा हमको देखना पड़ेगा, नहीं मिला। तो कोई बात नहीं, आज लगता है गुरुजी का मर्ज़ी नहीं है चोला लेने का, तो इसीलिए नहीं मिला, तो कोई बात नहीं। तो मैं गई, पहले मैं पीपल के पेड़ के नीचे दिए जलाए और बतासे चढ़ाए, गुड़ चढ़ाए, फूल चढ़ाए, पूजा कर ली और पितृदेव से माफ़ी क्षमा याचना की और पूजा करके मैं फिर गणपति के आगे मैंने जोत जलाए, फूल, लड्डू वगैरह चढ़ा के पूजा की। फिर शिवालय गए। आज शिवालय बहुत खाली-खाली था। जब मैं पूजा करने जा रही थी, एक छोटा-सा बाबू था, छोटा-सा वो वैसे जैसे आज मैंने लड्डू गोपाल को पीला-पीला पहनाया था कपड़ा, वैसे ही वो पीला-पीला टी-शर्ट पहना हुआ था और व्हाइट कलर का पैंट पहना हुआ था और वैसे प्रिंटेड पहना हुआ था और उसकी एक छोटी-सी बहन थी, तो कहे, "बाबू नमस्कार करो, बाबू नमस्कार करो।" उनके पापा और उनके दादी जी भी थे और मुझे याद आने लगा, ओह! मेरे लड्डू गोपाल देखो, क्योंकि मेरे लड्डू गोपाल अब रहता नहीं है, वो अब ढाई 3 साल के हो गया है। वो बगैर बोले ही पल्लू पकड़ के माँ के पास साथ आ जाता है। तो मैं समझ गई मेरे लड्डू गोपाल आ गए मेरे साथ और वो टुक-टुक मुझे ही देखा जा रहा था। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा मेरे लल्ला, मेरे लल्ला का कोटि-कोटि शुक्राना। फिर मैं शिवालय में आई, वहाँ पे कोई नहीं था। फिर एक अंकल जी आए, ब्लैक कलर का पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक पहने हुए थे और लोटे में जल प्रसाद लेकर के शिवालय में आए और वो पूजा कर रहे थे और उसके पैर मुड़े हुए थे। तो मुझे यही थॉट आ रहा था कि शायद मेरे शनि देव ने मेरे पैर का दर्द ठीक कर दिए हैं। इस तरह से गुरुपा ने मुझे थॉट में डाला, तो मैंने जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कहा और मैं पूजा करने लगी। मैंने जल प्रसाद और पूजा वगैरह बेलपत्र, फूल चढ़ाए और आरती किए।
उसके बाद मैंने माता पार्वती को भी फूल पुष्प चढ़ाए और प्रणाम किए। फिर मैंने जल आचमन किया और सर से लगाए। फिर मैं राधे कृष्ण को पूजा किए। फिर मैंने शीतला मैया को पूजा किए। उसके बाद हनुमान जी को मैंने गुड़, लड्डू और चना और पान के पत्ते मैंने वहीं पे लगाए। पंडित जी नहीं थे, फिर आए, मैंने उठा के प्लास्टिक में मैंने पंडित जी को दे दिए। वो पंडित जी हनुमान जी के पास वो रख दिए। फिर मैं जोत जला करके मैंने 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ा और क्षमा याचना करके पूजा करने लगी। तो तभी एक अंकल जी आए। वो भी ब्लैक कलर के पूरे ऊपर से लेके नीचे तक पैंट और शर्ट पहने हुए थे और उसके साथ एक छोटा सा बेटा था। वो नाइट सूट पहना हुआ था, वो चेक चेक पहना हुआ था। बार बार मुझे ही देखा जा रहा था, गोरा ऐसा था। और उसके पापा थे ब्लैक कलर का। वो पंडित जी दरवाज़ा खोल दिए और वो खुद जाके अपने से पूजा किए। और वो भी ब्लैक कलर का ऐसा लगा। और मुझे हनुमान जी की आंखें नहीं दिख रहे थे। जो रेलिंग बना हुआ है हनुमान जी का वहाँ पे, तो नहीं दिख रहा था। ऐसा लगा कि शनि देव ने आकर के मुझे देखने नहीं दे रहे हैं और वो पूजा कर रहे हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। आज शिवालय में भी ब्लैक चोले में दर्शन दिए और हनुमान जी की भी पूजा जहाँ करे तो वहाँ भी गुरुपा ने ब्लेस किए। ब्लैक चोले में अंकल जी आए थे और मेरे कष्ट ले गए थे। तो गुरुपा कह रहे थे तेरे सारे कष्ट मैं ले जाऊँगा। और जब मैं रास्ते में गई तो मुझे 7 की ब्लेसिंग मिली, 7 की ब्लेसिंग मिली और 9 की ब्लेसिंग मिली, 4 7 की ब्लेसिंग मिली। और महादेव महादेव का ब्लेसिंग मिला। और फिर मुझे जब मैं जब मंदिर से निकलने लगी, वहाँ पे बहुत बड़ी सी एक बटरफ्लाई ब्लैक कलर की फूल वाली की हो से निकला। तो कि जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। और फिर मैंने लड्डू और गुड़ मैंने गाय को खिलाए। तो गुरुपा इस तरह से सेवा करवाएं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। फिर जब मैं आगे बढ़ती गई तो मैंने वहाँ भी एक 2 बटरफ्लाई देखा व्हाइट कलर का। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। फिर मैं आगे बढ़ी तो फिर एक डॉट डॉट येलो ये ग्रीन येलो में मिक्सिंग था, वो बटरफ्लाई मैंने देखा। फिर मैंने आगे बढ़ा तो रोड क्रॉस करने लगी तो वहाँ पे मैंने येलो कलर का बटरफ्लाई देखा। फिर मैं आगे बढ़ी तो ब्राउन कलर का ही बटरफ्लाई देखा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। तो मैं काउंटिंग कर रही थी कितना, तो मैं देख रही थी। फिर मुझे ग्रीन कलर का भी बटरफ्लाई मिला और लाइट ग्रीन कलर के। फिर मैं गिनने लगी कितना, तो कि 6 हुआ। तो गुरुपा कहते हैं 7 बटरफ्लाई होता है तो उस गुरुपा का साक्षात ब्लेसिंग होता है और इंडिकेशन होता है कि वो साक्षात दर्शन दे रहे हैं हमें और ब्लेस कर रहे हैं। तो फिर मुझे एक ब्राउन कलर की बटरफ्लाई मिला। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। आज पूरे रास्ता गुरुपा की ब्लेसिंग 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 होते हुआ है। फिर मैं जब आने गेट में घुसने लगी, फिर मुझे व्हाइट कलर का 2 बटरफ्लाई ऐसे लग रहे थे दोनों खेल रहे हैं और मेरे ऊपर से गुजरे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर मैं घर आने लगी तो जब मैं परछाई देखी, गेट खोली तो वहाँ से एक बटरफ्लाई उड़ी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। फिर मैंने दरवाजे खटखटाए तो मेरी आंटी खोली और मैंने जल प्रसाद को दरवाजे पे छींटे मारे, आंटी को दिए और फिर अंकल को भी दिए। इस तरह से मैंने गुरुपा का शुक्राना किया और फिर मैंने जल प्रसाद सारे उठाए। इस तरह से गुरुपा ने ब्लेस किए और मैं गुनगुनाने लगी। और फिर मैंने फूल लाए थे मंदिर पर से, तो मैंने वो लड्डू गोपाल को सजा दिए थे। लड्डू गोपाल मेरा खुश हो गया। फिर मैंने गुरु जी को सारे देवी देव जितने भी हैं मैंने सबको फूल चढ़ा दिए। फिर जो भी लाए थे मैंने सारे फूल चढ़ा करके फिर मैंने सबको प्रसादियाँ दी। प्रसादी गुरुपा का भोग लगा करके मैंने लगाया तो मैंने उठाया। फिर आज अंकल जी ने कहा आज सबको सत्तू पी लो। हमें बोलते थे रोज़ सत्तू पियो तुम्हारा पेट साफ हो जाएगा। तो बोले आज सबको सत्तू पी लो। मैंने और कहा लड्डू गोपाल को भी सत्तू दे दो और गुरु जी को भी सत्तू लगा दो। तो मैंने गुरुपा को भी सत्तू बना के सत्तू भोग लगाए, गुरुपा ने भी सत्तू पिए। फिर मैंने दूध में गुड़ डाल करके मैंने सत्तू डाल के मैंने वो थोड़े से बनाए, मैंने वो भी पिए और गुरुपा का भी पिए। और फिर मैंने खाना फटाफट पटल की भरवा बनाई थी और रस वाली और दाल भात रोटियां बनाई। और जब मैंने गुरुपा को जब भोग लगाए रोटी और आम और क्या कहते हैं नहीं और पटल की भाजी, तो गुरुपा ने उसमें ओम के दर्शन दिए थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। फिर मैंने रात में भी आम रोटी मैंने भोग लगाए तो गुरुपा उसमें भी
ओम की ब्लेसिंग दिए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम। इतना ब्लेसिंग देने के लिए गुरुपा कोटि 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 अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। इस ब्लेसिंग देने के लिए सबका भला करना गुरुपा, इसी तरह सबका बाह पकड़ना गुरुपा, सबको ब्लेस करना, सर्वदा भला करना गुरुपा। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाने सर्वत का भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाने सर्वत का भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम शुक्राना। शाम को जब मेरे अंकल जी बोले जाओ बाहर घूम के आओ और सब्जी लेते आओ, तो मैं शाम को संध्या बेला तो मैं संध्या देने लगी और गुरुपा का शब्द लगा करके मैं गुरुपा को निहार रही थी। और गुरुपा का मैसेज आया कुछ मांग ले। तो मैं गुरुपा को देखने लगी, मैं क्या मांगू गुरुपा, बस आपको ही मांगती हूँ गुरुपा, बस आपको ही मांगती हूँ गुरुपा, बस आपको ही मांगती हूँ गुरुपा। तो कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, इतना दात बख्शने के लिए गुरुपा। गुरुपा मुझे आपके सिवा कुछ नहीं चाहिए, आप सब जानते हो गुरुपा, मेरे मन के जानने वाले। तो आप कहते हैं ना, तुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, सब मैं जानता हूँ। हाँ गुरुपा, किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, बस आप जानते हैं और मैं जानती हूँ गुरुपा। मैं आपका जितना शुक्राना करूँ गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। सारे संगत परिवार को कोटि कोटि शुक्राना मैं करती हूँ। जो मेरा सत्संग तो बहुत बड़ा होते जा रहा है, क्योंकि रुकने का नाम नहीं ले रहा। पता नहीं गुरुपा कितना बुलवा रहे हैं, तो मैं नहीं जानती गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, सबका सर्वदा भला करना गुरुपा। गुरुपा के चरणों में मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 सहाय। आज गुरुपा का बहुत अच्छा शब्द सुनी, दर्शन दे दो दर्शन। अब तो किवाड़ खोल दो और दर्शन दे दो। तो गुरुपा दर्शन दे दो, दर्शन दे दो गुरुपा। आपकी गुरु बेटी तो दर्शन से भाग जाती है गुरुपा। तो गुरुपा कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, मेरी भूल चूक को क्षमा करना गुरुपा। जो भी जाने अनजाने जो भी इस नामानी बेटी से गलतियां हो गई है कहने सुनाने में सत्संग, तो माफ़ करना गुरुपा। गुरुपा आज मेरी इच्छा हो रही है मैं आपका फेवरेट सॉन्ग गाऊं। तो लग जा गले से कहीं रात न हो, न हो, शायद किसी जन्म में मुलाकात न हो, न हो। लग जा गले से हमको तो मिल गया है घड़िया नसीब से, हमको तो मिल गया है घड़िया नसीब से। शायद किसी जन्म में मुलाकात न हो, न हो। लग जा गले से। हे गुरुपा, ये जन्म मिले या न मिले गुरुपा, ये जन्म आपने मुझे दिया है और आपने मेरी बाँह पकड़ी। तो गुरुपा लख लख शुक्राना गुरुपा, आपने मुझे गले से लगाया गुरुपा, हृदय से लगाया गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाने सर्वत का भला। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना। जय संगत परिवार, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी सुमन आंटी जी, जय गुरु जी सारी सात संगत जी। आज गुरु जी की बेटी गुरु जी के स्वरूप के समक्ष अमृत वेला शुक्राना सत्संग कर रही है। सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आज दिन जो है इतवार, तारीख 22 जून है, समय 5:37 हुए हैं गुरुपा। गुरु जी कल मैंने आपके आशीर्वाद भरे सत्संग सुने थे। सत्संग में आपने ये मैसेज दिया था कि तेरे पेट का कष्ट एक बड़ी बीमारी का संकेत था, पर मैंने उसे टाल दिया है। चंदन तिलक की महिमा को समझ
ये तुझे हर आने वाली मुश्किलों से बचाएगा। थैंक यू गुरुपा। शुक्राना मेरे मालिक, आपका कोटि कोटि शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। मेहर करी मालका, मेहर करी मेरे मालिक। गुरुजी, चंदन तिलक भी मैं लगाती हूँ और जल प्रसाद भी पीती हूँ। गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी ने आगे ये कहा कि तेरे पूरे परिवार को मैंने ब्लेस कर दिया है। थैंक यू गुरुपा। शुक्राना 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 है मेरे मालिक। आपका लख लख बार दा शुक्राना है मेरे गुरुपा। ਮਿਹਰ ਕਰਿਓ ਮਾਲਿਕ, ਮਿਹਰ ਕਰਿਓ। ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਮੇਰੇ परम पिता मालिक। तू ही तू है महाराज, तू ही तू है। गुरु जी, कल 2-3 दिन पहले हम हस्बैंड अंकल के शूज़ लेकर के आए थे, तो वो शूज़ जो थे बड़े हो गए थे गुरुपा। अब उसको एक्सचेंज करना था गुरुपा, और हमारे को ये था कि पता नहीं शॉपकीपर शूज़ चेंज करेगा या नहीं करेगा। गुरुजी, कल शाम को 7 बजे हम शॉपकीपर के पास गए, आपका नाम लेते लेते गए गुरुपा कि गुरुजी ये चेंज करवा दीजिए, थोड़े से बड़े आ गए हैं। हे मालिक, जैसे ही हम शूज़ लेकर के गए गुरुजी, उन्होंने हमारे शूज़ चेंज करके दूसरे शूज़ दे दिए गुरुपा। आपका कोटि कोटि शुक्राना 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 है मेरे मालिक। आपका नाम लेते लेते गए थे गुरुपा। आप आपने हमारा हर पल आप हमारे साथ रहते हैं गुरुजी। मेहर करियो मालिक, मेहर करियो। बहुत खुशी हुई गुरुजी कि शूज़ जो है चेंज हो करके आ गए, क्योंकि बड़े शूज़ किसी ने पहने नहीं थे गुरुपा। आपका कोटि कोटि शुक्राना 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 है मेरे मालिक। अनंतम अनंतम बार शुक्राना है मेरे गुरुपा। गुरुजी, पिता अंकल जी को पीलिया भी हो गया है गुरुजी, उन्हें ठीक कर दीजिए गुरुपा। उनकी सेहत का ध्यान रखिए प्लीज़ गुरुजी। मेहर करियो, हमेशा आपकी ब्लेसिंग उन्हें मिलती रहे गुरुपा। आप मैसेज में कहती है गुरुजी कि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ गुरुजी। आपका लख लख शुक्राना 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 है मेरे मालिक। बच्चों की तरफ से, दोनों बच्चों की तरफ से, पति अंकल की तरफ से और सारे परिवार की तरफ से कोटि कोटि शुक्राना 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 है मेरे पिता परमात्मा। गुरुजी, मंत्र जाप करके मैं हस्बैंड अंकल को जल प्रसाद दे देती हूँ गुरुपा। उनकी खांसी में थोड़ी सी राहत हो गई है गुरुपा। उसी तरह ही आप उनके अंग संग सही रहिएगा गुरुपा। ज़रूर ठीक कर दीजिए गुरुपा। बहुत शक्ति है मेरे मालिक जल प्रसाद में। मैं भी डेली जल प्रसाद लिया करती हूँ गुरुजी। आपका कोटि कोटि शुक्राना 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 है मेरे मालिका। अनंतम अनंतम बार शुक्राना है मेरे गुरुपा। गुरुजी, आपके नाती को जो बाहर है, हमेशा आपकी ब्लेसिंग उसे मिलती रहे गुरुपा। उसके अंग संग सही रहिएगा गुरुपा। हर पल उसके साथ रहना मेरे मालिक। कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना। डेली गुरुजी, कबूतर के दर्शन हो जाते हैं गुरुपा, तो मैं यही समझने लग जाती हूँ कि गुरुजी मेरे साथ में ही हैं। गुरुजी मेरे अंग संग सहाय है मेरे मालिक। कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सत्संग करते समय अगर मुझसे कोई गलती हो गई होगी तो सुमन आंटी जी, गुरुजी, मैं माफ़ी चाहूँगी गुरुपा, माफ़ी चाहूँगी गुरुपा। दोनों हाथ जोड़कर मुझे माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा। कोटि कोटि शुक्राना। सुमन आंटी जी के परिवार को और उनके ऊपर हमेशा आपकी ब्लेसिंग बनी रहे। सारी साथ संगत जी पर कृपा दृष्टि बना करके रखिएगा गुरुपा। कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। अंत में मैं सत्संग को यही विराम देती हूँ और मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੂੰ ਛੰਦਾ, ਤੁਧ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।
लख लख बार शुक्राना गुरु जी, करोड़ करोड़ बार शुक्राना गुरु जी। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देकर ले लिया उसका भी शुक्राना, जो दे रही हो उसका भी शुक्राना। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय सुमन आंटी जी, जय संगत परिवार जी। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु मंत्र के साथ शेयर करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने मेरे साथ बहुत ही मिरेकल किए हैं। इनसे कल क्या हुआ कि मैं नए मकान का काम करवा रही हूँ, रेनोवेशन का। तो मैंने वाइट वॉश के लिए बोला था। पहले मार्बल का काम मैंने पहले भी शेयर किया कि वो मेरे भाई के रूप में आए, तो मेरे भाई ने छुट्टी लेकर वो काम पूरा किया, क्योंकि आधा वो 3-4 दिन से टड़का रहा था हमें कि ये नहीं लगेगा, इसके लिए मोटा है, आप छोटा लाओ पानी, क्योंकि पानी जो है उसकी ढलान दरवाजे के अंदर ही आती थी, मेन गेट के। फिर मेरे भाई ने कहा कि यहाँ से तोड़कर इसको लगाना है, तो उसने लगा दिया। तो वो भाई के रूप में आकर गुरुजी ने मेरा सारा काम किया। मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी अब आप ही संभालो इसको, आप ही करोगे। तो वाइट वॉश के लिए मैंने किसी को बोला था, तो उसने मुझसे बहुत ही पैसे मांगे। तो मैंने बोला चलो थोड़े कम कर देना। तो मेरा भाई आया तो कहने लगा कि कितने, मैंने उसको बोला इतने पैसे। तो उसने बोला कोई बात नहीं, मैं खुद लाऊंगा। उसने लाया, तो उसने जितने अपनी खर्चा मांगा था ना अपना, इतने में उसने सारा बोला। उस शुक्राना मेरे गुरु बाप ने मेरे भाई के रूप में आकर मेरा सारा काम करवाने का ठेका लेके रखा। गुरुजी महाराज बहुत 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 शुक्राना। गुरुजी इतने मेहरबानी करते हैं ना, मैं बता नहीं सकती। और गुरुजी ने मेरे सारे परिवार को पकड़ के रखा है, क्योंकि हमें सब बीमार हैं, यहाँ वायरल फैला हुआ है। मैं भी गुरुजी की बेटी जम्मू से बोल रही हूँ। तो पहले मेरे बेटे के गला और बुखार हुआ, फिर मेरे को हुआ, फिर अब मेरे पति अंकल को आए, कल मेरी बेटी को। और गुरुजी सबको ठीक कर रहे हैं। शुक्राना मेरे गुरुपा। आपका चंदन टीका और जल प्रसाद में इतनी शक्ति है कि हम रोज़ ही वही पीते हैं और वही अपने माथे पर चंदन लगाते हैं। जल प्रसाद में तो दिन भर पीती रहती हूँ। शुक्राना मेरे बाबा, इतनी रहमतें करने का शुक्राना। और गुरुजी कल रात को मैं सैर करने गई, तो रास्ते भी मैंने एक चूहे को मरा हुआ देखा। तो गुरुजी आपने पता नहीं मेरा कौन सा बड़ा कष्ट काटा है। शुक्राना मेरे बाबा, इतनी रहमतें करने का शुक्राना, क्योंकि 2-3 दिन से आप मुझे सत्संग में भी बहुत कुछ सुना रहे हो कि तेरे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट है, तेरे परिवार भवर में बसा है, उसे निकाल। ये सत्संग सुन। मैं तो सारे सत्संग सुन रही थी गुरुजी, और एक सत्संग आधा बीच में छूट गया था, आधा तो मैंने सुना था गुरुजी। और मैंने आपको बोला कि गुरुजी मेरा नेट ख़त्म हो गया है, इसलिए अब मेरा जो भी है आप पकड़ के रखना, और मेरे घर की लाज आप आपके हाथ में है। जो कुछ करना है बाप ने ही करना है। शुक्राना मेरे बाबा, मेरे घर को संभाल के रखने का शुक्राना। और मेरे पति अंकल के दिमाग को भी ठीक करना, और मेरे बेटे के भी, क्योंकि मेरा बेटा जो है वो बस कोरोना में फंसा हुआ, वहाँ से निकल ही नहीं रहा। बता ये करो वो करो, ये करो वो करो। गुरुजी महाराज मैं बहुत टेंशन में हूँ, उसको उसका दिमाग वहाँ से हटाना और सब ठीक ठाक रखना गुरुजी। उस पर भी बहुत ही कष्ट है ना, उसकी जाब लग रही है। गुरुजी महाराज मैं उसके बारे में सोचती हूँ, और मेरी बेटी के बारे में भी सोचती हूँ। आप मेरी बेटी के बारे में भी करना गुरुजी, जो आपने करना है अब आप ही संभालोगे गुरुजी महाराज। अब दोनों बच्चे, मेरे पति अंकल और मैं, आप सब आपके हवाले हैं गुरुजी। शुक्राना। और जो भी मेरे से गलतियाँ हुई हैं, जो मैंने अपने पितरों के, गुरुजी महाराज मेरे पितर जो भी पितर लोक में हैं, उन सबको भी मेरी तरफ से माफ़ करना गुरुजी महाराज। और मेरी बहनें भी हैं जो इस संसार से चली गई हैं, और जो ससुराल के पक्ष के और मायके पक्ष के लोग हैं, मेरी माँ मेरे बाप सबको माफ़ करना गुरुजी। और मैं नाक हाथ कान पकड़ कर उनकी अगर गलती हुई है, तो मेरे से अगर कोई भी गलती हुई है तो सब माफ़ करवाना मेरे गुरुपा। मुझे पता है आप शिव के रूप में सब कुछ माफ़ कर सकते हो गुरुजी महाराज। शुक्राना 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 मेरे बाबा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे गुरुपा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी आपको जय गुरु जी, और सुमन आंटी आपको ढेर सारा प्यार भरा जय गुरु जी। ये संगत जी शुक्राना सत्संग है पूरे परिवार की तरफ से। संगत जी ऐसा है कि बहुत दिन पहले, यानी 1.5 महीना पहले से ही एक सत्संग आ रहा था,
बार-बार आ रहा था कि तुम्हारे परिवार पे अकाल मृत्यु का योग है या किसी की असमय मृत्यु होने वाली है, या एक और आ रहा था कि तुम्हारी बहुत प्यारी और कीमती चीज़ खोने वाली है, ये सत्संग सुन कष्ट कटवा। तो पता नहीं ये हादसा जो हुआ ये किससे रिलेटेड है, वो तो भगवान जी ही जानेंगे, गुरुपा ही जानेंगे। लेकिन ऐसा हुआ था संगत जी, जो 13 जून को अभी हम लोग पुरी गए थे, जगन्नाथ धाम गए थे, तो वहाँ पे जब समुद्र में गुरुपा के दामाद लिए हुए थे बाबू को, यानी कि भाई का बेटा को, जो अभी 2 महीना और सॉरी 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 संगत जी, सॉरी गुरुपा, सॉरी सुमन आंटी, 2 साल और 4 महीना का है। तो वो उसको लहर में लेकर खड़े हुए थे, तो अचानक से पीछे से एक लहर आया और गुरुपा के दामाद को, मतलब इनको धक्का लगा बहुत ज़ोर से, इनको चोट भी लगा, और वो जो बच्चा था बाबू, वो उछल के पानी में गिरा और बहते हुए लहर के साथ किनारे आ गया। डूबते-डूबते किनारे आ गया वो बच्चा। और पता नहीं कितना बड़ा संकट था संगत जी, जो गुरुपा इतने छोटे में कटवा दिए हैं संगत जी। भगवान बचाएँ, गुरुपा बचाएँ, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम करोड़ों-करोड़ों बार शुक्राना गुरुपा। और एक छोटा-सा शुक्राना और बोलना चाहेंगे संगत जी, लव यू गुरुपा। कि भगवान तो, मतलब कहते हैं ना कि बचाने वाला बड़े होते हैं, मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। तो जब हम लोग के गुरुपा भगवान भगवान हम लोग के साथ हैं, सर पे उनका हाथ है, तो क्या डर। लेकिन कटवा दिए कष्ट, ये बहुत कुछ बड़ा हो सकता था अगर हम लोग को भगवान जी हम लोग को अपनी संगत नहीं बनाए होते। तो दूसरा ये है शुक्राना छोटा-सा, कि आज ये एक मैसेज आया था सत्संग में कि तेरे पेट में पानी भर रहा है, ये कष्ट कटवा ले, ये सत्संग सुन। तो ये तो सच है संगत जी, मेरा पेट वैसे भी हर समय भरा-भरा लगता है और फूला-फूला लगता है। सूजन है कि क्या है भगवान जाने, मतलब गुरुपा ही जाने। और 1 रोटी की 2 रोटी खाओ तो लगेगा 10-12 रोटी खा ली है, इतना भर जाता है, ऐसा हो जाता है। तो जो भी है सत्संग सुना-सुना के गुरुपा कष्ट कटवा रहे हैं। सब कुछ कब ठीक होगा, कैसे ठीक होगा, वो गुरुपा ही जानते हैं। सब उन्हीं पे सरेंडर किया हुआ है, पूरे परिवार को सरेंडर किया हुआ है संगत जी। गुरुपा तो महाशिव हैं, वो नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा। माँ काली हैं, साईं बाबा है, जय बजरंगबली हैं, और क्या नीम करोली बाबा का भी अनंतम अनंतम शुक्राना। उनका भी मैसेज आता है, तो अनंतम अनंतम शुक्राना आप सबको। अब हम अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी करते हैं संगत जी, और प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ आप अब सब अपना बहुत, बहुत, बहुत ख़्याल रखिएगा। और संगत जी को खूब सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा गुरुपा, उनकी पूरी फैमिली को भी, और सुमन आंटी को भी, और उनकी पूरी फैमिली को भी। और आपके चरणों के सामने सर को झुकाकर पृथ्वी में जितने भी लोग हैं सबका भला मांगू, सब पर कृपा करिएगा भगवान, यही मांगू। और अपना भी सेहत का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी सुमन जी, जय गुरु जी और संगत जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी हांगकांग से आज का अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरुपाक के पावन श्री चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। गुरुपाक के इस पावन सत्संग को मैं सुमन जी के चैनल पे कर रही हूँ। सुमन जी और गुरुपा और उनके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखें। सुमन जी बहुत ही प्यार से हमारे सत्संग को आपके श्री चरणों में पहुँचाती हैं, इसके लिए उनका दिलो जान से शुक्राना है। जब भी हम अपना सत्संग सुनते हैं तो बहुत खुशी होती है, और ऐसा लगता है कि बस गुरु जी के श्री चरणों में तो वो पहुँच ही गया था और गुरु जी ने स्वीकार भी कर लिया है। तो गुरुपा का अनंतम शुक्राना है, क्योंकि गुरुपा मुझको हम शुक्राना तो हमको करना ही है, क्योंकि हमें करना ही चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमें जो भी दिया है, गुरुपा का नहीं, हमें हर किसी का शुक्राना करना चाहिए जो हमारे लिए हाँ सब कुछ करते हैं। हमारे माता पिता से लेके हमारे सभी दोस्त सभी जो भी हमारे लिए मतलब कुछ करते हैं, हम उनका शुक्राना जरूर करना चाहिए। इसीलिए गुरुपा हमें शुक्राना सिखाते हैं। तो गुरुपा के पावन महामंत्र से मैं आज के शुक्राना सत्संग का आरंभ करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, हर पल हर श्वास का शुक्राना। गुरुपा आपका शुक्राना मैं जितना भी करूँ उतना ही कम है, और आप हर वक्त अपनी मेहर बनाए रखते हैं अपनी बेटी पर, और सभी बेटियों की आप रक्षा करते हैं, इसके लिए आपका दिलो जान से शुक्राना है। हर वक्त आप हंग संग रहते हैं गुरुपा, इसके लिए अनंतम शुक्राना है। गुरुपा आपकी कृपा से आप गुरुपा कब से कह रहे थे कि मैं तुझे नया घर ब्लेस कर रहा हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि नया घर क्या ब्लेस करना है, करेंगे कैसे करेंगे। ऑलरेडी हम यहाँ पर हमारा घर है, और अभी वो इंडिया में जो भी घर है, अभी हम इंडिया में घर तो अभी बनाने वाले नहीं है, क्योंकि अभी हम वहाँ पर ऑलरेडी घर है और हम यहाँ पर रहते हैं। तो हम कब आएंगे, और जब आएंगे तब तक वो और भी ज़्यादा पुराना हो जाएगा। तो जो ऑलरेडी हमारा घर है वो भी सही है, लेकिन और जैसे हम सब लोग रहते हैं तो और बड़ा होना चाहिए। तो लेकिन देहरादून में है, लेकिन देहरादून में अभी हमें जाने का मतलब नहीं है, क्योंकि अभी हम यहाँ पर हैं। तो मम्मा अभी है जब तक, तो वो हैं, तो वो रह रही हैं, और किराए पे भी दिया हुआ है। तो मैंने सोचा जब हम कभी आएंगे तो हम बनाएंगे। कब आएंगे ये तो गुरु जी की कृपा होगी जब तभी। तो इसी के साथ मैं सोच रही थी, तो इसी वक्त हमारे दिमाग में एक दिन, हमें काफ़ी दिनों से इस
घर हांगकांग वाले घर को जब मेरे 15-16 साल हो गए, तो हम इसको जो है रिनोवेशन करने का सोच रहे थे। घर तो ऐसे अच्छी कंडीशन में है, लेकिन हम उसको और अच्छा-सा करने की सोच रहे थे कि थोड़ा-सा और अच्छा रिनोवेशन हो जाए, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा पाइप का प्रॉब्लम था, जिससे वॉशिंग मशीन में पानी जो है वो बाहर निकल आता था। तो मतलब कोई पाइप का प्रॉब्लम था, जो पाइप चेंज करना था, उसके लिए हमें किचन पूरी खाली करनी थी। इस वजह से हम कब से रुके हुए थे, और हमारी मशीन जो है वो भी, वॉशिंग मशीन जो है वो भी अब पानी मतलब उसमें पानी धो नहीं सकते, लेकिन वो भी स्पिन कर खाली स्पिन ही करते थे, तो वो स्पिन कर करके भी वो ख़राब होने लगी थी। तो हम सोचे नई मशीन लेंगे तो यहाँ पर वो काम नहीं करेगी, सिर्फ वो स्पिन ही होगा, तो उसके लिए पैसा वेस्ट है। तो हम रिनोवेशन के बाद ही हम लेंगे, क्योंकि नया पाइप बदलेगा। तो पर गुरुपा की कृपा से वो मशीन जो है 7 नंबर पर स्पिन होती है। उसका जब स्पिन करते हैं 7 नंबर होता है, तो 7 नंबर पर वो मशीन इतनी ख़राब हो गई कि उसका सारे मतलब पुर्जे हिल गए। फिर भी वो गुरुजी की कृपा से, गुरुजी का नाम लेते ही, जय गुरुजी करते ही वो स्पिन हो जाना शुरू हो जाती है, और स्पिन हो जाता है उससे सारे कपड़े। और अभी तक ये सब हो रहा था, कितने टाइम हो गया हमें। तो मतलब पिछले 2 साल से वो लगातार, जब से गुरुजी, पहले तो मैं मशीन को ही नमस्ते करके वो करती थी, लेकिन गुरु राम जी का नाम लेके, लेकिन जब से गुरुपा मिले हैं तो गुरुपा का नाम लेके मशीन एकदम चलने लगती है और स्पिन हो जाते हैं कपड़े। तो इसके लिए भी गुरुपा का अनंतम शुक्राना है। आज तक वो मशीन चल रही है। अब नेक्स्ट वीक में हम घर शिफ्ट कर रहे हैं और यहाँ पर रिनोवेशन होगा। तो गुरुपा जो कहते हैं नया घर ब्लेस होगा, वो गुरुपा की कृपा से आई थिंक वही नया घर होगा, क्योंकि घर ब्लेसिंग के लिए जो भी हमने बंदे रिपेयरिंग के लिए बुलाए हैं, जो भी यहाँ घर का रिनोवेशन करेंगे, वो एक तरह का डिज़ाइनर भी है, और वो हमें अचानक मिल गया, चाइनीज़ है वो, और ही उसको बहुत एक्सपीरियंस है, वो बोल रहा है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि गुरुपा घर बहुत अच्छा से रिनोवेशन कराएंगे। तो इस वक्त हमारा बहुत रश है, घर भी रिनोवेशन करना है। वहाँ पर मदर इन लॉ ठीक नहीं है। यहाँ पर जो है बच्चों के, लड़की के एग्ज़ाम चल रहे हैं ग्रेजुएशन के, और मेरा अभी एग्जीबिशन वगैरह है, और मतलब बहुत चीज़ें इकट्ठे हैं, और हमें सत्संग पे भी एवरी वीक जाने का अवसर मिल रहा है। कल भी गुरुपा ने जो है, गुरुपा का जो सत्संग है वो हमारे यहाँ के हांगकांग के मंदिर में हुआ। जो वैसे मंदिर में कभी नहीं होता, लोग घर पे ही करते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम जो है मंदिर पर जो है एक आंटी का सत्संग आंटी ने मिलकर कराया, क्योंकि उनके घर में स्पेस नहीं था, तो उन्होंने यहाँ पर मंदिर में कराया, जो कि सबके लिए ओपन था। बहुत संगत उसमें आई और हम लोग भी गए। उसमें गुरुपा का बहुत अच्छे से सत्संग हुआ, और मैंने अपना बहुत बड़ा सत्संग जो है, गुरुपा ने जो हमें जान बख्शी है, वो शेयर किया। बहुत सारी सत्संग गुरुपा के चरणों में मैंने शुक्राना शेयर किया। तो और गुरुपा ने मुझे इतनी हिम्मत दी कि इतने सारे लोगों के बीच मैंने अपने सत्संग को ओपनली गुरुपा की महिमा और उनका शुक्राना किया कि गुरुपा ने जितना भी मेहर हम पर करी है। और कल जो था, मुझे हमारे बॉस ने, हमारा एग्जीबिशन था और मुझे एग्जीबिशन में जाना था कल। उन्होंने बोला सैटरडे संडे ज़रूर आ जाना तुम, क्योंकि मेन थिंग्स होती है मेरे को ही देखनी होती थी। तो बीच में तो वो ऐसे ही थोड़ा ले गए, 2-3 दिन दूसरे बंदों को, दो लड़कियों को। फिर कल उन्होंने मुझे बोला था आप भी आना, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर मैंने सत्संग में नाम दिया हुआ है, अगर मैं वहाँ जाऊँगी तो मैं सत्संग में कैसे पहुँच पाऊँगी, क्योंकि शाम का तो सत्संग 4 बजे ख़त्म हो जाना था, 2 से 4 था। तो मैं मन में ये भाव आ रहा था, नाम हटाऊँ कि नहीं, पर मैंने रहने दिया। ऐन वक्त पे फ्राइडे को इवनिंग में मेरे बॉस का फ़ोन आया वहाँ से एग्जीबिशन से, और उन्होंने कहा कि एग्जीबिशन में रश नहीं है, ज़्यादा लोग नहीं हैं, तो आप लोग जो है मत आओ कल, और आप संडे को आना बस, क्योंकि संडे को लास्ट है और उसका स्टॉक भी लेना होता है। तो आप संडे को आ जाओगे। इस वक्त आप अपने घर के रिनोवेशन का जो काम में, सामान पैकिंग का काम जो भी है, आप वो क्लिप कर लीजिए। तो मुझे बहुत बहुत मैंने गुरुपा का शुक्राना किया कि गुरुपा ने मुझे मेहर की और मैं सत्संग पे टाइम पे जा पहुँची, और बहुत ही मन को शांति मिली। इतनी सारी संगत आई हुई थी, और बहुत ही अच्छे से सत्संग हुआ गुरुपा का। गुरुपा ने बहुत ब्लेस किया, जाते हुए भी गुरुपा ने बटरफ्लाई के रूप में ब्लेस किया, और बहुत सारी बटरफ्लाई जो है पास से गई, और बहुत अच्छा सत्संग हुआ। घर में भी थोड़ा बहुत हम काम कर पाए। इसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना है, और गुरुपा ने जिस तरह से मेहर कर रहे हैं उसका शुक्राना है। गुरुपा ने मुझे जो जीवन बख्शा उसके लिए शुक्राना है। गुरुपा ने जो है मेरे पे बार बार मैसेज आते, मेरे पे कोई बुरा नज़र लगी थी। आई डोंट नो, मैं इंडिया से आने के बाद मेरे साथ ऐसा हुआ। तो मुझे 2 बार गुरुपा ने मेरे को, एक तो फ्लाइट में ही जान बख्शी, दूसरा मुझे नया जीवन प्रदान किया। दूसरा मैं जब मेरा गाउन जल गया, तो उस वक्त मैंने हाथ से बुझाने के बाद भी मेरे को कहीं पर कोई भी एक भी निशान नहीं, एक भी तकलीफ़ नहीं हुई। इसके लिए भी गुरुपा का अनंतम सिर, गाउन जलकर वो मेरा संकट कर गया। बुधवार के दिन जो है, वेडनेसडे का दिन था, और मैंने ग्रीन कलर का गाउन नया पहना था। मेरे ग्रीन कलर का जो गाउन है वो पूरा जल गया, और मैंने वो बाहर फेंक दिया। तो गुरुपा ने कोई बहुत बड़ा संकट था जो गाउन में जलाकर उन्होंने मेरे संकट को दूर कर दिया, क्योंकि वो कह रहे थे पे बहुत बुरी नज़र लगी थी।
तो मुझे मालूम है कि इंडिया में मुझे नज़र लगी थी या जो भी हुआ होगा वो गुरुपा ने हटा दिया, क्योंकि गुरुपा अंग संग है तो वो हमारे सारे संकटों को एकदम बिना बोले ही दूर कर देते हैं। इतना सारा जलने के बाद तो कोई क्या ही बच सकता है। गुरुपा की अनंतम अनंतम शुक्राना है। और गुरुपा ने मेरे को मेरे बर्थडे के दिन मेरी मदर इन लॉ की बहुत सेवा करवाई। उन्होंने आंसुओं से मुझे आशीर्वाद दिया और बोला कि बेटा तुमने मेरी बहुत सेवा की है, मैं तुम्हें बहुत आशीर्वाद देती हूँ। उनके आशीर्वाद की शक्ति से शायद और गुरुपा की कृपा से मैं जो इन संकटों से बिना किसी प्रॉब्लम के बाहर निकल आई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपको मैं दिलो जान से शुक्राना करती हूँ गुरुपा। आपने मुझे बड़े मंदिर बुला के ब्लेस किया, माँ का जल प्रसाद और सकड़ा प्रसाद और सब कुछ खिलाया, और मेरी सिस्टर इन लॉ को भी ब्लेस किया, उसकी भी मनोकामना पूरी की। मेरी बच्ची के फर्स्ट जो है कुछ मार्क्स रहते हैं उसके लास्ट जो है ग्रेजुएशन के, वो भी उसके अच्छे आए हैं, उसके लिए भी आपका जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी बेटी को अच्छे नंबरों से मतलब अभी उसका बस लास्ट जो है उसका असाइनमेंट का रिजल्ट रहता है, बाकी रिजल्ट जो है वो आ गया है, तो उसके लिए भी गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना है। बच्चों को ब्लेस करने का शुक्राना है, बेटे को उसकी काम और उसमें बरकत देने के लिए शुक्राना है, और हस्बैंड अंकल को अपने से अटूट विश्वास से गुरुपा अपने जोड़ लिया है, वो आप पे बहुत विश्वास करते हैं, उसके लिए आपका शुक्राना है गुरुपा। में शुक्राना के शब्द भी कम है आपकी मेहर रहमतों की का बखान करने के लिए, तो गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना है। देहरादून में बहुत बड़ा सत्संग हो रहा है, सुमन जी ने बताया है आपके बर्थडे पे। मेरा बहुत मन था कि मैं भी उस सत्संग में आऊँ, लेकिन अभी तो मैं आई हूँ तो पॉसिबल नहीं है। तो गुरुपा जो भी है बस अच्छा करवाना और बहुत अच्छे से आपका सत्संग हुए, हम भी उसमें कोई कंट्रीब्यूट कर पाएँ, इसके लिए आप ही मेहर करना, और गुरुपा सबको ब्लेस करना, सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, हर संकट का भला करना। इसी के साथ में आज के शुक्राना सत्संग को, ये अमृत वेला का सत्संग है, गुरुपा से अपने चरणों में स्वीकार करना, सबक का भला करना। अभी आने वाले जो है 28 को भी हांगकांग में सत्संग है, और मेरा मैंने जो नाम दिया तो बहुत देर हो गई थी लास्ट में, और नाम 40 की कैपेसिटी थी और मेरा 48 नंबर गुरुपा ने दिलवाया, और मैं उस सत्संग में मेरे को बहुत बिजी है, पैकिंग भी करनी है क्योंकि 1 तारीख को हमें शिफ्ट होना है, और लेकिन फिर भी मेरे हस्बैंड अंकल ने कहा तुम जाओ मैं पैक कर लूँगा, एक भी जाएगा बहुत है, आप चले जाना। तो मैं वो काफ़ी दूर है घर से, हमारे 1.5-2 घंटे का रास्ता है, तो पर गुरुपा ने बुलाया है अपनी मेहर दी करने के लिए, तो मैं ज़रूर जाऊँगी। गुरुपा मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं सब काम अच्छे से हम हमारा परिवार कर पाए और सत्संग में भी जाके आए। जय गुरु जी, आई लव यू गुरुपा। आज के सत्संग को मैं यही समापन करना चाहूँगी गुरुपा के पावन से मंत्र के साथ, और गुरुपा से प्रार्थना है कि मेरे सत्संग को अपने चरणों में स्वीकार करें। कोई भी गलती है सत्संग सुनाने में, मन वाणी कर्म अविचार से किसी को भी दुख पहुँचाया हो, या सत्संग सुनाने में कोई भी गलती हो गई हो, तो गुरुपा मुझे क्षमा कर देना, और संगत जी मुझे क्षमा कर देना, और सर्वत का भला करना गुरुपा। किसी को भी मैंने कोई भी जान जी जंतु कीटाणु किसी भी इंसान का किसी भी मन से विचार से किसी से भी मन दुखाया हो, तो गुरुपा क्षमा कर देना, और हमें इतनी बुद्धि देना कि हम अपने कर्मों को चंगे रखें, ताकि मेरे गुरुपा हमेशा हमारे कष्टों को अपने ऊपर न लें और उन्हें हमेशा स्वस्थ रहें। गुरुपा अपना ध्यान रखें। आपकी बेटी आपसे बहुत बहुत प्यार करती है, आप हमारी बाहाँ पकड़ने के लिए शुक्राना है। जय गुरु जी, आई लव यू गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा के लिए एक छोटा सा जो मैं उनके चरणों में समर्पित करते चाहती हूँ, एक छोटा सा सॉन्ग। गुरुपा आए हो मेरी जिंदगी में तुम बाहर बनके, मेरे दिल में यूं ही रहना, मेरे दिल में यूं ही रहना, मेरे गुरु पा प्यार प्यार बनके। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बाहर बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बाहर बनके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सर्वत्र का भला करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपना शुक्राना सत्संग सुमन आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ। सुमन आंटी जी प्लीज़ मेरा सत्संग जरूर शेयर कर देना। गुरु जी आपको हमेशा ब्लेस करें, आपके परिवार पर हमेशा उनका मेरे पर हाथ बढ़िया रहे। जय गुरु जी, संगत गुरु जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के महामंत्र से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी हम आपका शुक्राना जितना करें उतना ही कम है, तो हमारे पास इतने वर्ड नहीं है कि हम आपका शुक्राना कर सकें, ना ही हमारी औकात है।
आपने हमें सबसे बड़ा शुक्राना तो ये है कि तुसी मनु अपनी संगत बनाया है, अपनी मुट्ठी पर संगत भी चुनिया है। मेरे सच्चा पातशाह आपका कोटा कोटा शुक्राना है। आप जी ने मैसेज भेजा सी कि तेरिया सारिया शुभ मनोकामना पूरियां हो रही ने। गुरु जी आप ही जी ने करनिया ने, आप ही साढ़े प्यो हो, आप ही अपने बच्चों के सिर ते मेहर पत रखना है, आप ही ने उन्होंने सारिया शुभ मनोकामना पूरियां करनिया ने। आज ने मैसेज भेजा तेरी अखा वास्ते ब्लैसिंग भेज रहा हाँ, तेरी अखा का कष्ट कट जाएगा तो तेनों मेरा जल प्रसाद अपनी अखा में पाया कर। गुरु जी मैं पा रही हाँ, मन काफ़ी फर्क है। आप इसी तरह अपना मेहर पर रखना, मेरी अखा की परेशानी दूर करना, मेरे सच्चा पातशाह मेहर करनी। एक गुरु जी मनु दे रोकता बख्शो, मेरी चुस्ती नहीं है जिन्नी मैं पहले चुस्त होनी हाँ, ढिली हो गई हाँ। सारे दिन लम्मी पी रही कोई कम करते दिल कम पिया होंगे पर दिल नहीं करता कम करन ते। एक मेरे शोल्डर बहुत पेन है, अज 5 महीने हो गए ने मेरा एक्सीडेंट होया पर उसका दर्द नहीं ठीक हो रहा, बड़ा इलाज कराया है। गुरु जी आप जी मेहर करो, अगर कोई दवाई है तो मैं दस दो, मैं वो कर लाँगी तो मेरा शोल्डर का पेन दूर हो जाएगा, नहीं तो अपनी ब्लेसिंग नाल कर दो क्योंकि आप तो सब कुछ कर सकते हो। आप सारे डॉक्टर हो, मेरा वैद गुरु गोबिंदा सब कुछ कर सकते हो। आप जी का कोटान कोट शुक्राना है। आप जी ने स्वास स्वास शुक्राना है। आप जी ने आज सवेर बख्शी अंग संग सहाई हुए हो मेरे सच्चा पातशाह, इसी तरह मेहर प्रयात रखना। आप जी ने मनु हेल्थ बख्शना दाता जी, मेरे परिवार के सिर ते मेहर प्रयात रखना, मेरे अंग संग सहाई होना। आप सेवा सिमरन दी दात बख्शना, रखी लाज ना कर जिदा मुताज, हर मैदाने पत कायम रखनी, दुख दर्द क्लेशां दा नाश करना। मेरे सच्चा पातशाह मेहर करी, मेरे गुरु नानक अंग संग सहाई होना, मेरे अते मेरे बच्ची के परिवार के सिर ते मेहर पत रखना। आप जी ने मेरे जवाई अंकल के कारोबार में वादा बख्शना, मेरे सच्चा पातशाह अंग संग सहाई होना। आप जी ने कहा सी 4 सोमवार मनु कड़ा प्रसादा भोग लगाई। गुरु जी मैं 3 आप जी की कृपा नाल 3 सोमवार भोग लगा बैठी हाँ, पता नहीं आप जी को प्रवान होया है कि नहीं होया। आप जी मेरी सेवा प्रवान करना, अगे भी इसी तरह उद्यम बख्शना कि मैं आप जी को भोग लगा सका। मेरे सच्चा पातशाह मेहर करी, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा भला। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी शुकराना कर दिया, मेरे को अनेक प्रकार दी गलतियां हो गई होंगियां, मन माफ़ कर देना। अगों ली शुद्ध सत्संग करन दी समत बख्शा, मेरे सच्चा पातशाह मेहर करनी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी। मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आपकी तो सारी कहानी विचित्र है। जो आप हमेशा कहते हो शुक्राना कर शुक्राना कर, मैं तो हर पल शुक्राने में ही डूबी रहती हूँ। मुझे इतना अच्छा लगता है कि मेरे हर काम बोले के शुक्राना बोलने से पहले ही आप कर देते हो, तो मेरे को नेचुरली शुक्राना तो करना ही चाहिए। हम बड़े मन बुद्धि लोग हैं जो हमें पता ही नहीं चलता कि हमें शुक्राना कैसे करना है। लेकिन अच्छा है आप हमें सिखा रहे हैं, हम सीख रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है कि हमें कुछ सीखने और करने को मिल रहा है। मेरे को आज इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी कि मेरे घर में सर्वेंट प्रॉब्लम चल रही थी, लेबर की कुछ गाँव गया हुआ था लेबर मेरा, तो मेरे को सुविधा कम मिल रही थी, तो मैं उस कारण काफ़ी परेशान थी। मैंने गुरुजी से एक बार ही कहा, गुरुजी प्लीज़ मुझे संभाल लो, मेरे से रोज़ घर में लेबर की चिक-पिक नहीं अच्छी लगती मुझे। आप आके एक बार किसी न किसी का इंतज़ाम कर दो। उनकी कृपा से रोज़ कोई ना कोई आ जाता था, सुबह शाम लड़कियाँ काम करने, कभी लड़का काम करने। भगवान की कृपा थी कि कर तो जाते थे, पर लेकिन तसल्ली कहीं नहीं थी कि वो पूरा अच्छी तक खींच सकेंगे। लेकिन मैंने देखा कि यदि हम सच्चे मन से गुरुजी को याद करके कहते हैं, गुरुजी मेरा ये काम कर दो, तो गुरुजी को पता है कि उनको क्या करना है। उनको हमसे ज़्यादा पता है कि इस घर में किस चीज़ की और किस लोग की ज़रूरत है। कोई गलत आदमी ना आ जाए, कोई गलत काम ना हो जाए, तो उस वजह से वो कई बार उनकी छुट्टी कर देते थे। तो भी मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि मैं यही सोच के खुश रहती थी कि गुरुजी को मुझसे ज़्यादा पता है कि उनको क्या देना है हमें। और वो उसी कारण 2-1 दिन में हमारा सब इंतजाम, लड़का लड़की काम करने वाले आ गए, लेबर आ गई, मिल गई। ये भी गुरुजी का ही शुक्राना है। मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। लेकिन मैं बार-बार यही बात कहूँगी कि गुरुजी को मानो और मांगो, यही मांगो उनसे कि गुरुजी आप हमारे अंग संग बने रहना, आप हमारे साथ हो तो हमारा जीवन सुखी है और हम भी बहुत सुखी हैं। पर यही मैं चाहती हूँ कि उनके कारण हमारे हर चीज़ की एक अच्छी खूबी बनी रहे और हम हमेशा सुखी रहे। गुरुजी का हर बात का शुक्राना, पल पल का शुक्राना,
इसी तरह से मैं एक दूसरा सत्संग करती हूँ। मुझे गुरुजी की बम्बई में गई थी, एक गुरुजी की किताब मुझे बहुत अच्छी लगी। उसमें गुरुजी के वचन लिखे हुए थे और वो किताब मैंने कई जगह ढूँढी, कहीं नहीं मिली। लेकिन बाय चांस दिल्ली आने के बाद मैंने किसी को फ़ोन करके कहा कि मुझे ये किताब चाहिए और मुझे कैसे भी चाहिए। मैं 1 साल से उस किताब के पीछे थी। पतली-सी किताब है जिसमें गुरुजी के 108 वचन लिखे हुए हैं। तो मैंने जब किताब मेरे को नहीं मिल रही थी और मैंने बॉम्बे में किसी को फ़ोन करके उससे आग्रह किया, तो उन्होंने कहा तुम कितनी नसीब वाली हो कि मैं जहाँ बैठा था वहाँ किताबों का भंडार था और वहाँ ही वो किताबें रखी हुई थी। इमीडिएटली उन्होंने मेरे को 4 किताब आज ही ऑर्डर करी है और वो मेरे पास दिल्ली पहुँच जाएँगी। मैं दिल्ली से सुमन गोयल बोल रही हूँ और आप सबका शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी के हर पल-पल का शुक्राना है। गुरुजी हर संग, हर पल, हर साथ हमारा देते हैं, हमारे को सँभालते हैं। एक पीऊ नहीं, हमारी एक आत्मा है। गुरुजी एक हमारी ऐसी आत्मा है जो हमारे अंदर ही बसी हुई है और हमें सबको सँभाल रही है, हमें गाइड कर रही है, हमें हर पल ऊँचा उठा रही है। मैं गुरुजी का पल-पल का शुक्राना करती हूँ, हर संग का शुक्राना करती हूँ। गुरुजी आपका हर बात का शुक्राना है, हर धन-धन शुक्राना है। प्रभु बस आप हमारे साथ बने रहना। मेरे पीऊ, मेरे अंग संग के साथी, सब कुछ आप ही हो। मेरी आत्मा भी आप, मेरे शरीर का हर अंग का साया देने वाले एक आया माया छाया काया का सारा स्वरूप आप हो गुरुजी। आपका शुक्राना, 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 अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी।